वेलकम टू नोबडी। आज के वीडियो में हम आर्टिकल 329 और 330 को सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। ये आर्टिकल सिलेक्शन डिस्प्यूट पर कोर्ट इंटरफेरेंस के बार और लोकसभा में SC ST रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो चलिए इन्हें समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्टिकल 329 का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्शन प्रोसेस को स्मूथ और अनइंटरप्टेड रखना, इसलिए कोर्ट्स को इलेक्शंस के बीच इंटरफेयर करने से रोका गया है। क्लॉज ए जो है ये कहता है कि डिलिमिटेशन सीट अलॉटमेंट पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज या फिर सीट्स का अलॉटमेंट जो आर्टिकल 327 या 328 के अंडर बनाए गए लॉज के थ्रू होता है, उनकी वैलिडिटी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती। और क्लॉज बी जो है ये बात करता है इलेक्शन चैलेंज सिर्फ इलेक्शन पिटीशन से, यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी इलेक्शन को डायरेक्टली कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए सिर्फ एक लीगल वे है, वो है इलेक्शन पिटीशन, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास प्रिस्क्राइब्ड मैनर में और रेलेवेंट इलेक्शन लॉ के अंडर फाइल होती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 330। इसका क्लॉज 1 कहता है कि लोकसभा में सीट्स रिजर्व की जाती है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जैसे कि असम के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के STs को अलग ट्रीट किया गया है। नेक्स्ट है क्लॉज 2। ये कहता है कि हर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में SC या ST रिजर्व सीट्स का नंबर उस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के टोटल लोकसभा सीट्स के प्रोपोर्शन में होता है। ये प्रोपोर्शन SC ST की पॉपुलेशन का जैसे कि टोटल पॉपुलेशन के रेशियो पर बेस्ड होता है, जैसे कि मतलब कि जितनी पॉपुलेशन लगभग उतनी रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है क्लॉज 3। ये कहता है कि असम के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के STs के लिए लोकसभा में मिनिमम गारंटेड रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। उनके रिजर्व्ड सीट्स का प्रोपोर्शन ST पॉपुलेशन से कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन बात करता है पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि लास्ट पब्लिश सेंसस फिगर्स 2026 तक पॉपुलेशन रेफरेंस के लिए 2001 सेंसस यूज किया जाएगा और उसके बाद पोस्ट 2026 फर्स्ट सेंसस के फिगर्स एप्लीकेबल होंगे, और ये दिया गया है अंडर दिस प्रोवाइजो। So this was simple explanation of Article 329 and 330. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your law buddy for more such legal content. Thank you.